नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ वांगलिंग की इमोर्टल मेंशन के अंदर से होती है, जहाँ पर वांगलिंग बैठकर अभी अपनी कल्चुएशन प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी अचानक वांगलिंग को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि हेमोलिट एवोल्यूशन से बचकर तुम सरवाइव कर लोगे? अफसोस तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जो कहते साथ ही अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि क्लॉ टैग तीसी के साथ निकलते हुए वांगलिंग पर हमला करने लगा, जिसे देखकर तो वांगलिंग भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस क्लॉ की डार्क एनर्जी यहाँ पर वांगलिंग की बॉडी से उसकी पिरामिडियल सोल बाहर की तरफ खींच रही थी। साथ ही वो बंदा यहाँ पर वांगलिंग को बता रहा था कि मुझे काफी सारे एसेंडेंट लेवल कल्टीवेटर्स की सोल की जरूरत है, इसलिए जो भी कल्टीवेटर यहाँ एसेंडेंट लेवल में इंटर करता है मैं उसकी सोल को छीन लेता हूँ। ये कहती है हमें उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो कि यहाँ से काफी दूर एक जगह पर बैठा हुआ था और हमें जानने को मिलता है कि ये तो स्कैटर्ड एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया है, जो कि वांगलिंग की सोल को छीनने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपनी सील की मदद से उस क्लॉ हैंड टेक्निक पर हमला कर दिया, जिससे वांगलिंग को एक सेकंड का मौका मिल जाता है और वांगलिंग फिर से अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींच चुका। साथ ही वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि ये इविल एनर्जी बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से अपनी सोल को वापस खींच लिया, अगर मैं थोड़ी भी और देर कर देता तो ये आदमी मेरी बॉडी से मेरी सोल को खींच लेता, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सब सोचते हुए वांगलिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेविल क्लॉ लगातार वांगलिंग पर हमला कर रहा है। वांगलिंग यहाँ से अपनी इमोर्टल पैलेस की टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ जा रहा था ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर सके। साथ ही वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि जो आदमी अपने क्लॉ टैग को इमोर्टल पैलेस के रिस्ट्रिक्शन के अंदर से भी ब्रेक थ्रू करवा सकता है, तो सोचो कि वो आदमी कितना ताकतवर होगा। मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता और वैसे भी अभी हाल ही में मैं एसेंडेंट लेवल में इंटर करा हूँ, यानी कि फिलहाल मेरी कल्चुएशन ज्यादा स्टेबल नहीं। मुझे जल्द से जल्द एंशिएंट डीमन गॉड को ढूंढना होगा, शायद वो मेरी मदद कर पाए। ये सोचते ही वांगलिंग फिर से टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करके यहाँ से बाहर स्काई डीमन कंट्री में जाने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि उस डेविल हैंड ने भी वांगलिंग की टेलीपोर्टेशन अरे पर हमला कर दिया था, जहाँ बेशक लास्ट मोमेंट पर वांगलिंग टेलीपोर्ट करके वहाँ से गायब तो हो गया, मगर इस बात से उस एंशिएंट डेविल गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि उस पुरानी जंग ने मुझे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, तब से लेकर अब तक मैं इस जगह पर ट्रैप हूँ और मेरे जख्म भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। अपने जख्मों को ठीक करने के लिए मुझे पिरामिडियल एनर्जी की जरूरत है, तभी मेरी कल्टीवेशन वापस से रिस्टोर हो पाएगी। मगर अफसोस की बात, ये पिरामिडियल एनर्जी सिर्फ तभी सामने आती है जब कोई आउटसाइडर यहाँ पर कल्टीवेट करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए एसेंडेंट लेवल में इंटर करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए, इस लड़की को मैं अपने हाथों से निकलने नहीं दे सकता। ये सब कहते हुए स्कैटर्ड एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेलीपोर्टेशन अरे में कुछ छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिंग स्काई डीमन कंट्री के बजाय फायर डीमन कंट्री में टेलीपोर्ट करके पहुंच गया था, जहाँ वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, इसने मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी डिस्टर्ब कर दिया। साथ ही आसपास देखते हुए वांगलिंग की नजर वहाँ पर मुझे डीमन फ्रूट्स पर पड़ गई थी, जिसे देखते हुए वांगलिंग हैरान होकर कह रहा था कि ये तो डीमन फ्रूट्स है, जिनके बारे में मैंने लेजेंडरी कहानी में पढ़ा है कि अगर इसे कोई कल्टीवेटर खा ले तो उस कल्टीवेटर की कुछ देर के लिए कल्टीवेशन पावर काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये डीमन फ्रूट उस कल्टीवेटर की किलिंग इंटेंट को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। मगर साथ ही साथ इसका एक साइड इफेक्ट भी है और वो ये है कि उस कल्टीवेटर का खुद के दिमाग पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और हो सकता है कि वो पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए पागल भी हो जाए। वांगलिंग अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ताजिया का वो क्लॉ हैंड टेक्निक दोबारा से यहाँ पर आ गया, जो कि वांगलिंग पर हमला करने लगा था। वांगलिंग उस अटैक को डॉज करते हुए फिर से पीछे की तरफ जंप कर देता है। हम देखते हैं कि ताजिया का वो क्लॉ अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। वांगलिंग के पास भी अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहता है चूंकि तुम्हें लड़ने की इतनी ही ज्यादा पड़ी है तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और ये कहते ही वांगलिंग फिर से अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसी के साथ उसकी तरफ थ्रो कर चुका, जिसके अंदर से लिंसुआन भी बाहर निकल कर आ गया था और वो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि अच्छा हुआ कि वांगलिंग ने मुझे एक और मौका दिया है, इस बार मैं बहुत ही अच्छे से फाइट करूंगा ताकि मैं वांगलिंग को इम्प्रेस कर दूं और वो मेरी पुरानी गद्दारी को बुला दे। यही सब सोचते हुए लिंसुआन इमोर्टल सोर्ड को पकड़ते हुए गुस्से के साथ आगे की तरफ हमला करते हुए कह रहा था कि ओए बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर को गुस्सा दिलाने की? मगर वो क्लॉ टैग तो आसानी के साथ इस इमोर्टल सोर्ड को पकड़ते हुए यहाँ पर लिंसुआन को बिजली के झटके देने लगा, जहाँ बिजली के झटके खाता हुआ लिंसुआन कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक वांगलिंग ने पीछे रहकर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर टेक्निक को पूरी तरीके से तैयार कर दिया था और वो इसका इस्तेमाल करते उस क्लॉ हैंड पर हमला कर देता है, जो अटैक
अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो क्लाहैंड डिस्ट्रॉय हो गया। जिस क्लाहैंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें वहाँ पर एक आर्मर का टुकड़ा देखने को मिलता है जो कि ताजिया के आर्मर का टुकड़ा था और इसी आर्मर के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए ताजिया अपनी एनर्जी को यहाँ पर चैनल कर पा रहा है। लिन जुआन तो यहाँ पर डरते हुए वंगलिंग के पीछे छुपते हुए कह रहा था कि मास्टर क्या आपने उस इविल एनर्जी को खत्म कर दिया। फिर दूसरी तरफ वंगलिंग जानता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। उससे ये मालूम हो जाता है कि ये आर्मर का टुकड़ा ही उस इविल एनर्जी का सोर्स है और वंगलिंग की बात बिल्कुल सही थी क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस आर्मर के अंदर से दोबारा से इविल एनर्जी निकलते हुए वहाँ पर एक बॉडी के फॉर्म में आ चुकी थी जो कि वंगलिंग से कह रहा था कि तुम्हारी सोल सिर्फ मेरी है और ये कहती है। एक बार फिर से उसने अपने सोनिक स्किल का इस्तेमाल करते हुए वंगलिंग पर हमला कर दिया जिसे देखकर तो लिन जुआन घबराते हुए फौरन से वंगलिंग के अंदर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंगलिंग भी अपनी शील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस सोनिक स्किल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था मगर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। वंगलिंग के शील्ड ब्रेक हो गए थे जो देखकर वंगलिंग फौरन से अपनी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ निकाल चुका मगर इससे पहले कि वंगलिंग उसकी पावर का इस्तेमाल कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एक बॉडी कई सारे अलग अलग बॉडीज में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो सारे के सारे बॉडीज एक साथ ही वही सेम सोनिक स्किल इस्तेमाल करके यहाँ वंगलिंग के लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल पर भी हमला कर देते हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल होने से पहले ही वंगलिंग की ये टेक्निक डीएक्टिवेट हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सारे के सारे शैडोज ने यहाँ वंगलिंग को चारों तरफ से घेर लिया था और अब वो वंगलिंग पर भी वही सेम सोनिक डो स्किल का इस्तेमाल करने लगे जिसकी वजह से वंगलिंग के सर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वंगलिंग अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वंगलिंग यहाँ पर जान से मारा जाएगा क्योंकि वंगलिंग भी यही सोच रहा था कि अगर मैं खुद के माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा फिर तो मैं एक ऐसी मछली की तरह हूँ जो कि कटने के लिए तैयार बैठी है। इवन के वंगलिंग को लाइफ सील्स में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आदमी वंगलिंग की सोल को उसकी बॉडी से दोबारा से निकालने की कोशिश करता है। वंगलिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर नीचे की तरफ मौजूद उस डीमन फ्रूट पर पड़ गई जिसे देखते हुए वंगलिंग कहता है चूंकि नॉर्मल तरीके काम नहीं आ रहे फिर मुझे वही मैडनेस दिखानी होगी जो कि इसे चाहिए और ये कहती वंगलिंग सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहाँ पर कई सारे डीमन फ्रूट्स को हवा में उछाल देता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी तो यहाँ पर वंगलिंग की बॉडी से उसकी सोल को खींच रही थी और वो इन डीमन फ्रूट्स को हवा में देखकर हैरान होते हुए यही सोचती है कि वंगलिंग आखिर इनका क्या करेगा। तभी अचानक वंगलिंग चिल्लाते हुए सारे के सारे डीमन फ्रूट्स को यहाँ जूस में बदल देता है और साथ ही वो कह रहा था कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपना किलिंग इंटेंट दिखाऊं तो ठीक है तैयार हो जाओ। जो कहती वंगलिंग फोर्सफुली वो सारा की सारा फ्रूट जूस पीने लगा। ये एनर्जी इतनी सारा पावरफुल थी कि वंगलिंग की बॉडी में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। इसी एनर्जी की वजह से वंगलिंग अपनी पिरामिडियल सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है। साथ ही साथ एक खतरनाक एनर्जी रिलीज के साथ हम देखते हैं कि वंगलिंग ने ताजिया के उस सोल के टुकड़े को पीछे की तरफ धकेल दिया। हम देखते हैं कि उन डीमन फ्रूट्स की वजह से वंगलिंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर मार्क्स आ चुके थे। उसकी आंखें किसी इविल इंसान की तरह चमकने लगी। वंगलिंग के चेहरे पर यहाँ किसी पागल इंसान की तरह हंसी भी थी और वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। जहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि वंगलिंग ताजिया के सोल के टुकड़े पर प्रेशर लगाते उसे जमीन पर पटक देता है। जो कहती वंगलिंग फौरन से वहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल भी समन कर लेता है जो कि दिखने में 2-3 गुना साइज में बड़ा दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो ताजिया के सोल का टुकड़ा भी काफी सारा घबरा जाता और वो वहाँ से भागना चाहता था मगर वंगलिंग उसे मौका नहीं देता बल्कि वो अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल के साइकिल ऑफ इनहाइलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल आरे टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन से ताजिया के सोल के टुकड़े पर हमला कर देता है। जो आरे अटैक इतना सारा टेरिफाइंग था कि उसकी वजह से वो सोल का टुकड़ा पूरी तरीके से राख में बदल गया। ताजिया को भी इसकी वजह से थोड़ा सा बैकलैश हुआ और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है। इतने सारे डीमन फ्रूट्स इसने एक साथ खा लिए और इसने अपने किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए मेरी टेक्निक को खत्म कर दिया। इस तरह का काम तो सिर्फ एक पागल इंसान ही कर सकता है। इतने सारे डीमन फ्रूट्स को खाने की वजह से उसका दिमाग तो डिमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में आ जाएगा। अब तो स्कैटर्ड एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया को भी वंगलिंग से थोड़ा बहुत खौफ आ रहा था और वो सोच रहा था कि इस आदमी की पिरामिडियल सोल को छीनना ये वर्थ इट नहीं है। मैं इस पर अपनी एनर्जी और सारा जाया नहीं कर सकता और यही सब सोचते वो अपने आर्मर को वहाँ से वापस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वंगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या कि तुम कहाँ भाग रहे हो और ये कहती वो अपने हाथ के प्रेशर से वापस से उस आर्मर को अपनी तरफ खींच चुका। जिस आर्मर को पकड़ते हुए वंगलिंग ताजिया की असली लोकेशन ढूंढ लेता है जो कि किसी टावर जैसी जगह में बैठा हुआ था और ये देखते ही वंगलिंग मुस्कुराकर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और ये कहती वो फौरन से अपनी इमोर्टल सोल को बाहर
निकाल लेता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लिंसुआन को तो वांगलिंग से डर लग रहा था। वो घबराते हुए कहता है कि मास्टर, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जाने से पहले आपको खुद को हील कर लेना चाहिए? जो सुनकर तो वांगलिंग एक इविल स्माइल के साथ यहाँ लिंसुआन की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि तुमने क्या कहा? वांगलिंग की ऐसी लुक देखकर तो लिंसुआन घबरा चुका था और वो घबराते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि मास्टर चलो यहाँ से अभी अभी उसके पीछे चलते हैं। आज तो हम उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार डालेंगे। लिंसुआन को वांगलिंग के ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने मन में डरते हुए कह रहा था कि इस वक्त वांगलिंग बिल्कुल उस पुराने वांगलिंग जैसा दिखाई दे रहा है जब उसने पूरी की पूरी टांग फैमिली को खत्म कर दिया था। नहीं, बल्कि वांगलिंग उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा है। अभी लिंसुआन ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी गुस्से के साथ अपनी बॉडी से एनर्जी अनलीश करते हुए कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको जान से मार डालूंगा। और ये कहती वांगलिंग की एनर्जी की वजह से वहाँ पर और भी जितने डीमन फ्रूट्स थे वो सारे के सारे जूस में कन्वर्ट होते हुए वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर होने लगे। जिन डीमन फ्रूट की एनर्जी के साथ लगातार वांगलिंग तेजी से ताजिया की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखकर अब ताजिया को भी गुस्सा आ गया। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे जैसे एंशिएंट डेविल गॉड का सामना एक मामूली एसेंडेंट के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर करना चाहता है। आखिर इसने खुद को समझ किया लिया। अभी मैं इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। और ये कहती यहाँ ताजिया ने फन से वहाँ पर अपने 10,000 डीमन डिवोरिंग हर्ट सील्स एक्टिवेट कर लिए, जिसमें ताजिया की बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल हुई और वो इन सारे के सारे 1000 सील्स को फन से वांगलिंग की तरफ बेच चुका। जो 10,000 डीमन डिवोरिंग हर्ट सील्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। वांगलिंग इनसे टकराती अचानक से हिट होते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके मुंह से लगातार खून बहता जा रहा है, लेकिन इस जख्मी हालत में भी वांगलिंग का एटीट्यूड कम नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए धीरे धीरे खड़ा होते हुए कह रहा था तो क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो? वांगलिंग का ये एटीट्यूड देखकर तो ताजिया को और भी सारा गुस्सा आ गया और वो अपने 10,000 डीमन डिवोरिंग हर्ट सील की पावर और भी सारी इंक्रीज करते हुए दोबारा से वांगलिंग की तरफ भेज देता है। इस बार हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी खुद को तैयार करने के लिए फरस से उसी मोटर वाइन के 4 ड्रॉप्स बाहर निकाल लिए थे, जिन्हें बिना सोचे वांगलिंग फरस से निकल गया। यहाँ पर ये देखकर लिंसुआन कहता है कि वांगलिंग आखिर तुम ये क्या कर रही हो? पिछली बार तुमने इसी मोटर वाइन का सिर्फ 1 ड्रॉप पिया था, फिर तुम लगातार पूरे 1 साल के लिए सोते रहे, और अब तुमने इसके 4 ड्रॉप्स ऐसे ही पी लिए। तुम तो पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। जो बात सही भी थी, वांगलिंग पूरी तरीके से बौखला चुका था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अब बस सिर्फ लड़ना चाहता था। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि चलो सामने आओ। और ये कहती वो तीसी के साथ जाकर खुद ही उन 10,000 डीमन डिवोरिंग हर्ट सील के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो सील्स तीसी के साथ वांगलिंग पर हमला करते हुए लगातार उसकी बॉडी पर कट्स लगाते हुए उसे इंजर्ड कर रहे थे। वांगलिंग की कई सारी हड्डियां भी टूट रही थी, मगर वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वांगलिंग को उल्टा उन जख्मों से मजा आ रहा था। बल्कि वांगलिंग पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे और जख्म चाहिए, मुझे और लड़ना है। वांगलिंग की ये पागलपंती देखकर हम देखते हैं कि ताजिया ने और भी कई सारे डीमन डिवोरिंग हर्ट सील्स वहाँ पर भेज दिए थे, जो सबके सभी वांगलिंग को चारों तरफ से गिरते हुए लगातार उस पर हमले कर रहे थे। वांगलिंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो एक साथ अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी अनलीश करते उन सारे के सारे 10,000 डीमन डिवोरिंग हर्ट सील्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग फिर से एक पंच तैयार करके यहाँ ताजिया के स्पिरिचुअल आइस पर भी हमला कर देता है। इस पावरफुल पंच का प्रेशर ताजिया की मेन बॉडी तक को महसूस हुआ। वो वांगलिंग की ऐसी हालत देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि इस लड़की की फिजिकल बॉडी कोलैप्स करने की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है, इवन कि इसकी सोल भी बुरी तरीके से डैमेज है। लेकिन फिलहाल वांगलिंग की बॉडी के अंदर डीमन फ्रूट की एनर्जी और इमोर्टल पावर काफी सारा हद तक स्टोर्ड है, जो कि इसे फाइट करने की स्पीड और ताकत दे रहा है। मगर ये अगर इसी रफ्तार के साथ बढ़ता रहा तो ये 5 डीमन कंट्री के कैपिटल तक पहुंच जाएगा, और चूंकि ये पहले ही इतना सारा इंजर्ड है तो यकीनन 5 डीमन कंट्री के कैपिटल में इसे कोई न कोई तो देख लेगा, जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए इस पर हमला करते हुए इसे जान से मार डालेगा। इस बेवकूफ को इतना भी मालूम नहीं ये अपनी कमर खुद ही खोदने वाला है। यहाँ पर ताजिया की ये बातें तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि तभी अचानक यहाँ कैपिटल के पास एक लड़का जिसका नाम था जीरैक, वो डालू सोर्ड सेट के 12 डिसाइपल्स में से एक था, जिसकी नजर यहाँ वांगलिंग पर पड़ गई थी और वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये तो एक आउटसाइडर है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। आज के दिन तो हेवन मुझ पर काफी ज्यादा मेहरबान है, मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि इसे मारने के बाद एक तो मुझे इसकी एसेंडेंट सोल मिलेगी और साथ ही साथ इसकी बॉडी से मुझे कई सारे ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। यही सब सोचते हुए जीरैक ने फौरन से अपनी तलवार बाहर की तरफ निकाल ली और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सोल्जर्स फॉर्मेशन बनाना तैयार करो, और ये कहते हुए खुद तेजी से वांगलिंग की तरफ रवाना होने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी उसकी किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया था और वो फौरन से अपनी जगह पर रुक गया। स्माइल के साथ पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो एक फ्रेश किलिंग इंटेंट है। तभी हमें यहाँ पर जीरैक भी दिखाया जाता है, जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि मेरे दोस्त, लगता है कि तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो, क्यों ना मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूं। और ये कहती वो अभी अपनी तलवार से यहाँ वांगलिंग पर हमला करने वाला था, मगर तभी अचानक वांगलिंग उस पर अपनी निर्वाणा फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हुए कह रहा था कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी एनर्जी से मुझे काफी
काफी रिकवरी मिलेगी। दूसरी तरफ वो सारे के सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर अपने कमांडर को मरता हुआ देखते हुए कहते हैं कि चलो हमें अपने कमांडर की मौत का बदला लेना है। और वो सबके सब भी यहाँ वांगलिंग पर हमला करने के लिए बढ़ने वाले थे। वांगलिंग भी उनकी तरफ देखते हुए वैसे ही सेम निर्वाणा फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पर भी हमला कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग का हर एक अटैक ही काफी सारा टेरिफाइंग था और उस अटैक के कारण वह सारे के सारे सोल्जर फौरन राख में बदल गए। जिन सबको जान से मारने के बाद वांगलिंग ने उनकी लाइफ एनर्जी को छीन लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरी तरीके से हील कर देता है। जिसके बाद वांगलिंग खुश होते हुए दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये खबर यहाँ फायर डीमन कंट्री के एम्पायर तक भी पहुँच जाती है। एक आदमी ने कमांडर ज़ीरैट की पूरी डिवीजन को वाइप आउट कर दिया है। ये सुनकर तो फायर डीमन कंट्री का डीमन एम्पायर काफी गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि वो अकेला उसने पूरे 30,000 सोल्जर्स को जान से कैसे मार डाला। मैं चाहता हूँ कि उसकी बॉडी से उसके कलेजे उसके दिल को निकाल लिया जाए, उसकी बॉडी से हर एक हड्डी को तोड़कर निकाल दिया जाए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी को लेकर जाओ और उसे जान से मार डालो। यह डीमन एम्परर का ये ऑर्डर सुनकर बिल्कुल ऐसा ही होता है और 1 लाख सोल्जर्स की एक आर्मी को कमांडर्स के साथ यहाँ फाइट करने के लिए तैयार कर दिया गया, जिनके किलिंग इंटेंट को दूर से ही वांगलिंग ने महसूस कर लिया था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि वाह कितने मजेदार किलिंग इंटेंट की खुशबू आ रही है। वांगलिंग तो वैसे भी लड़ना चाहता था, इसलिए वो तेजी के साथ यहाँ फायर डीमन कंट्री की कैपिटल की तरफ बढ़ चला। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन आर्मी को लीड करने वाले के मार्शल इन चीफ का नाम था चेंकी, जो कि अपने डीमन एम्परर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए वांगलिंग के सामने आ गया था और वो वांगलिंग से कह रहा था कि इंपीरियल डिग्री की वजह से मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही चेंकी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हेल फायर अबाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे करते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसमान में एक बहुत बड़ी हेल फायर अबाइस फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी। वांगलिंग तो यहाँ पर इन लोगों का शोर सुनते हुए कह रहा था कि खामोश हो जाओ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। ये कहते हुए अपने निर्वाणा फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि चेंकी भी काफी सारा ताकतवर था, क्योंकि उस फॉर्मेशन के सामने कुछ डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करते उनके अरे से यहाँ पर वांगलिंग के निर्वाणा फिंगर टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये देखकर तो वांगलिंग ने अपनी निर्वाणा फिंगर टेक्निक की ताकत को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, मगर दूसरी तरफ चेंकी अभी भी घबराता नहीं, बल्कि वो कह रहा था कि तुम अभी भी असेंडेंट के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर हो। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि फायर डीमन कंट्री के अंदर तुम घुसकर इस तरह से तबाही मचाओगे और तुम यहाँ से जिंदा बच जाओगे। ये सब कहते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंकी ने फन से हेलफायर अबाइस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर कुछ डिमोनिक स्नेक्स को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो स्नेक हेल की आग से बने हुए थे, और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिमोनिक स्नेक तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ जब वो सारे के सारे डिमोनिक स्नेक वांगलिंग पर हमला कर देते हैं, दूर से ये ताजिया भी सब देख रहा था और वो कहता है कि ये हेलफायर अबाइस फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 1 लाख डीमन सोल्जर्स की पावर्स का इस्तेमाल किया गया। इवन की एक असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर तो इस फॉर्मेशन का कोर बना हुआ है। इवन की इस अटैक से तो एक असेंडेंट लेवल के लेट स्टेज का कल्टीवेटर भी सर्वाइव करके नहीं बच सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग को भी उन सारे के सारे डीमन स्नेक्स के साथ फाइट करने में काफी सारी डिफिकल्टी आ रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि वो अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए बारी बारी करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। जो सब देखते हैं, दूसरी तरफ चेंकी भी अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि आज के दिन हम अपने एम्परर के ऑर्डर पर इस आदमी को जान से मार डालेंगे, इवन कि इसकी सोल को भी जिंदा जाने नहीं देंगे। जो सुनकर तो सोल्जर्स भी मोटिवेट होते हुए कहते हैं कि हाँ, इसे मार डालो, इसे मार दो। इसी तरह से वो सब भी अपने हेलफायर अबाइस फॉर्मेशन की ताकत को इंक्रीज कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्नेक्स वांगलिंग के पीछे पड़ चुके हैं, मगर वांगलिंग को डर का एहसास नहीं हो रहा था, उल्टा उसे तो फाइट करते हुए मजा आ रहा था। वो यहाँ पर अपनी लाइफ सील्स एक्टिवेट करते हुए उन डिमोनिक स्नेक्स के साथ टकराते हुए जोर जोर से हंस रहा है। जहाँ एक के बाद एक स्लैश अटैक में वांगलिंग ने कई सारे डिमोनिक स्नेक्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और वो यहाँ पर इमोर्टल स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए लंबी सांसें ले रहा था। वांगलिंग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि इस किलिंग इंटेंट की खुशबू कितनी कमाल की है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे डिमोनिक स्नेक्स तो यहाँ वांगलिंग को चारों तरफ से घेर कर अभी एक साथ उस पर हमला करने ही वाले थे, मगर तभी अचानक वांगलिंग ने अपनी बॉडी से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट एनर्जी को रिलीज किया, जो कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्नेक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ पीछे की तरफ पटक चुकी। जो देखकर तो चंकी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये आदमी क्या ये इंसान भी है? ये तो मुझे कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोबारा से कुछ डिमोनिक स्नेक उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलते हुए वांगलिंग पर झपट्टा मार चुके, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांगलिंग मुस्कुराते हुए अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। जो
एनर्जी वांगलिंग की पूरी बॉडी के अंदर फैलते हुए उसके दिल तक पहुंच चुकी थी और वांगलिंग का दिल काफी सारा तेजी के साथ जोर जोर से धड़कने लगा। ये एनर्जी वांगलिंग की बॉडी से भी अनलीश हो रही थी। दूसरी तरफ चंकी तो ये सब देखते हुए कहता है कि कहीं ये आदमी अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे फॉर्मेशन को तोड़ने का तो नहीं सोच रहा। यही सब सोचते हुए चंकी भी तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाते हुए अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दरवाजों के अंदर से पानी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया था, जो कि बड़ी सी लहर बनते हुए हेलफायर अबाइस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो इन लहरों के अंदर फंस चुके। चंकी तो लास्ट मोमेंट पर अपने आसपास फॉर्मेशन बैरियर्स बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर वो यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये आदमी अभी हाल ही में तो असेंडेंट लेवल में इंटर करा है, तो आखिर इसके पास खुद की डाउ कैसे हो सकती है। यहाँ पर हमें वांगलिंग के मुझसे जानने को मिलता है कि असल में ये वांगलिंग की ही डाउ है, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक में बदल चुकी। जिस खुद की डाउ को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए वांगलिंग को काफी सारी एनर्जी चाहिए थी, और वो एनर्जी वांगलिंग को डीमन फ्रूट्स, अपने इमोर्टल वाइन और साथ ही साथ इतने लाखों के सोल्जर्स को जान से मारने के बाद उनकी किलिंग इंटेंट से मिली है। जिन सारी एनर्जीज की वजह से वांगलिंग की मेंटल डाउ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर सेकंड स्टेप में इंटर करते हुए इस तरह की एबिलिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वांगलिंग यहाँ पर खुद की डाउ को देखते हुए काफी सारा खुश था और वो अपने मन में कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब से मुझे यानी कि वांगलिंग को कभी भी कल्टीवेशन करने के लिए हेमली डाउ की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे पास मेरे खुद का डाउ है, मेरा अपना रास्ता जिस पर मैं कल्टीवेट करूंगा। और वो सब लोग जो कि मुझे मारने की ख्वाहिश रखते हैं वो सब मेरे अंडरवर्ल्ड में इंटर होने के लिए तैयार रहे। इस अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मेरे कानून चलते हैं, यहाँ पर हेवन या अर्थ भी मुझे नहीं रोक सकती। और ये कहती वांगलिंग अपने अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक की फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे चंकी भी ब्लॉक नहीं कर पाया और वो लहरों के अंदर धंस गया। ये लहरें साइज में काफी ज्यादा ऊंची थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स भागकर खुद को बचाना चाहते थे, मगर कोई भी सोल्जर बच नहीं पाता और वो सारे के सारे सोल्जर इसमें धंस गए। जहाँ वैसे तो वांगलिंग का ये अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक किसी पानी की लहरों की तरह दिखाई देता है, मगर ये कोई नॉर्मल पानी नहीं। इन लहरों में जितने भी सोल्जर्स फंसे थे वो सारे के सारे रिफाइन होकर उनकी बॉडी से लाइफ एनर्जी निकलते हुए वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर होने लगी। वांगलिंग इस वक्त काफी सारा कूल दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो स्माइल करते हुए ताजिया के महल की तरफ भी देखता है। दूसरी तरफ ताजिया भी यहाँ पर अपने टावर के अंदर बैठते हुए कह रहा था कि कर्ली असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर अपनी ही डाउ क्रिएट कर चुका है। कहना पड़ेगा वांगलिंग, तुमने वाकई में मुझे इम्प्रेस कर दिया। और यही सब कहते हुए ताजिया ऊंची आवाज लगाते हुए कहता है, मिंग युआन यहाँ पर आओ। तो सुनकर तो वही पुराना बुढ़ाऊ यहाँ पर से ताजिया के सामने आ जाता है, जो कि कह रहा था कि मास्टर कहिए क्या हुक्म है। इस पर ताजिया मिंग युआन से कहता है कि हमारी तरफ एक मेहमान आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस मेहमान को वेलकम करो। और यही इसी सीन के साथ हमारा ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता